इस औरत ने अपने छोटे और हुस्न से भरे नितंबों को थोड़ा सा उभारा। पेरी और फ्रैंक, जो एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि किसी कोने में छुपा बैठा विलन हैरी उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही हैरी ने उन्हें जाते हुए देखा, वो झट से चोरी किया हुआ सामान समेटता है और सीधा गोदाम की तरफ बढ़ जाता है। किसोस ने बड़ी चालाकी से अपनी मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनकी कार बीच रास्ते में ही रुकवा दी। बोला कि उसकी कार खराब हो गई है और उनसे लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन पेरी की नजरें तेज थीं। उसने फौरन उसके इरादे भांप लिए और साफ मना कर दिया। पेरी और फ्रैंक को लगा कि उन्होंने किसोस को टाल दिया है, पर ये क्या, सीधा शेर की जाल में जा घुसे। वो जाने अनजाने किसोस की ही दुनिया में दाखिल हो चुके थे। उधर हैरी और जैक लाश को छुपाने की तैयारी में लगे हुए थे कि तभी ये दोनों आ पहुंचे। जैक ने बड़े दिल से वेलकम किया, जबकि हैरी ने चुपके से लाश कहीं छुपा दिया। पेरी को कोई शक नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल लगा। चेक इन के बाद दोनों वापस अपनी कार में फ्यूल डलवाने जा ही रहे थे कि हैरी आकर बोला, मैंने पहले ही फ्यूल डलवा दिया है आप लोगों के लिए। दोनों इम्प्रेस हो गए उसकी सर्विस से। शाम को हैरी खून से लथपथ रेस्टोरेंट की तरफ निकला, लेकिन उसे एक फीमेल गेस्ट ने देख लिया। घबराया हुआ हैरी भागकर जैक के पास गया और बताया कि शायद किसी ने देख लिया है। जैक ने कहा कि वो पूछकर पता करता है। पेरी और फ्रैंक रेस्टोरेंट में खाना खाने की तैयारी कर ही रहे थे और उधर किसोस धीरे से उनके कमरे में घुस चुका था। उसने उनके पेपर्स चेक किए, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर उसने पेरी की शॉट्स उठाई और कुछ गहरी सांसें ली। वह थोड़ा क्रिपी मूव था। इसके बाद किसोस सीधा रेस्टोरेंट पहुंचा और फिर से अपनी मार्शल आर्ट्स की नौटंकी शुरू कर दी, जिससे पेरी और फ्रैंक को वो बस एक मजाकिया बूढ़ा लगा और दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर में किसोस नॉर्मल हो गया और उनके साथ बैठकर आराम से बातें करने लगा। फिर अपनी दौलत के किस्से सुनाने लगा। वहीं जैक और उसकी बीवी ने एक मौका देखा और चुपचाप उसके ड्रिंक में थोड़ा प्रोटीन पाउडर मिला दिया। पेरी को किसोस की चालाकियां समझ आने लगी थीं, इसलिए उसने उसे फुसलाने का प्लान बनाया। किसोस ने दावा किया कि उसके पास हजारों एकड़ तेल के खेत हैं, मगर अफसोस उसे कोई वारिस नहीं मिला। उसने पेरी से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। पेरी उसकी बातें सुनती गई और हर लफ्ज के साथ उसमें दिलचस्पी बढ़ती चली गई। फिर अचानक उसने फ्रैंक का हाथ पकड़ा और छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। फ्रैंक का दिल टूट गया। उसने पेरी का नाम चिल्लाया, लेकिन पेरी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। किसोस के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अब किसोस ने फ्रैंक को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, पैसे का लालच दिया और फिर उससे बोला, कल मैं इसे स्वर्ग दिखाऊंगा।